हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं हूं मनीष और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ये इस चैप्टर की पहली वीडियो है ना। इसके पहले हमने चैप्टर 12 तक पूरा ख़त्म कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं अभी तो आपको मेरे चैनल पर पूरी उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां से जाकर चैनल विजिट करके देख सकते हैं। आपको लाइन से पूरी वीडियोस मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज की। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, लास्ट चैप्टर है ना। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है एक्सरसाइज 13.1 के पहले का टॉपिक वो है अ लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल से, और साथ ही साथ हम एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइन ग्राफ क्या होता है। तो अ लाइन ग्राफ है ना, डिस्प्ले दैट चेंज है ना कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, देखो तो जो हमारा लाइन ग्राफ होता है उसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा दूंगा, आपके डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। आपने कुछ ऐसा ग्राफ पेपर देखा होगा, ग्राफ पेपर। ठीक, यहाँ हमको दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। देखिए, एक होता है ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल, एक होती है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल। ठीक, देखिए आपने कुछ ऐसा देखा होगा, ये कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। इसको बोलते हैं एक्स एक्सेस, इसको बोलते हैं वाई एक्सेस। ठीक, सॉरी एक्स डैश, इधर एक्स प्लस का, इधर वाई माइनस का, इसको बीच को सेंटर बोलते हैं। ये होता है आपका कार्तीय निर्देशांक, है ना। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है इसी को लिया गया, देखो ये पार्ट लिया गया है, वाई एक्सेस ऊपर, एक्स एक्सेस नीचे। मतलब जो हॉरिजेंटल लाइन है ऐसे नीचे, ठीक है ना, स्लिप लाइन, उसको बोलते हैं एक्स एक्सेस, और इसको बोलते हैं वाई एक्सेस, मतलब कि वर्टिकल लाइन। ठीक, तो यहाँ दो चीज़ें आपको पहली मेन चीज़ समझनी है। पहली है हमारे पास लाइन ग्राफ कैसे होता है, किस में बनता है, मैं वो बताने जा रहा हूँ पहले। तो देखिए जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, ये वर्टिकल, ठीक, ये वर्टिकल लाइन जो है ना, वर्टिकल लाइन, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक, और जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्लियर? वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजेंटल लाइन दो लाइनें होती हैं हमारे पास, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। ये जहाँ पास इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ से आपका यहाँ 0 0 होता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या होता है 0 0। ठीक, और आगे अब हम सीधे देखते हैं कि क्या है आखिर लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ को समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसी में बुक में ही आपको मिल जाएगा। इधर है टाइम, ठीक है, और टेम्परेचर, मतलब टाइम के अनुसार जो टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है वो दिया गया है, और उसको इस ग्राफ में डिनोट किया गया है। तो लाइन ग्राफ अभी ये पूरा नहीं है, जब मैं आपको समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि लाइन ग्राफ है क्या। ठीक, देखिए जो टाइम है 6 AM, सुबह 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था किसी जगह का, 10 बजे 40 डिग्री सेल्सियस था, दोपहर को 2 बजे 38 डिग्री सेल्सियस, और शाम को 6 PM में था हमारा 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ जो बनाया गया, देखो इधर जो बना लिया गया, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक, इधर जो मैंने लिखा है, इधर लिखा है टाइम वाला कॉलम, ये टाइम वाला कॉलम मैंने नीचे लिख लिया। तो ऐसे मैं टाइम ऐसे एरो लगा देता हूँ डिनोट करने के लिए। इधर जो एक्स एक्सेस में है वो है हमारा टाइम वाला कॉलम। दूसरा है टेम्परेचर, तो ये है टेम्परेचर वाला कॉलम, तो यहाँ टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये ऊपर है कॉलम। ठीक है, अब इसमें जो डॉट है इसको मेन चीज़ समझना है। ग्राफ पेपर आपने ऐसा देखा होगा, आपको आसानी से मिल जाएगा मार्केट में। ठीक, कैसे इसमें डिनोट किया जाता है, देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है। पॉइंट का मतलब ये है, देखो ये 30 है, ये 32, 34, 36, 38, 40। तो 30, ये 31 होगा, ये 32 होगा, ये 31 होगा, ये 33 होगा, ये 35 होगा, 37 होगा, 38 होगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ 6 होगा और 10 होगा, तो मतलब ये बीच वाला 8 होगा, है ना, दोनों के बीच का नंबर। दोनों के बीच का नंबर 12 होगा, दोनों के बीच का नंबर क्या होगा हमारे पास 4 होगा, 4 PM। अब ये जो पहला पॉइंट है हमारे पास ये, तो 6 PM में देखो 6 PM नीचे, इस पॉइंट के जस्ट नीचे देखेंगे, एकदम सीधी लाइन नीचे खींचेंगे तो 6 आएगा, इसके सीधे देखेंगे तो 37। तो 6 PM में कितना था 37, ये हमारा ऐसे पता चलता है। 6 PM में कितना था 37 डिग्री सेल्सियस, ये पहला आपको पॉइंट डिनोट कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है 10 बजे 40 डिग्री सेल्सियस, तो 10 बजे कितना था देखो ये वाला पॉइंट
10 बजे 40 डिग्री सेल्सियस, है ना। 2 PM में 38 डिग्री सेल्सियस था, तो ये 2 PM है, ये 2 PM ये 38 डिग्री सेल्सियस था। और साथ ही साथ 6 PM में 35 डिग्री सेल्सियस, तो ये 6 PM था और ये 35 डिग्री सेल्सियस। अब लाइन ग्राफ क्या होता है, अगर इन सभी पॉइंट को ज्वाइंट कर दिया जाए तो लाइन ग्राफ बन जाएगा। देखो बहुत आसान, स्केल से सीधी लाइनों से, ये पॉइंट मैंने पहले दूसरे पॉइंट से ज्वाइंट किया, फिर ये तीसरे पॉइंट से किया और ये चौथे पॉइंट से किया, तो ये जो फिगर बना, ये लाइन बना ना, यही कहलाता है आपका लाइन ग्राफ। ध्यान रखना है, यही क्या कहलाता है, लाइन ग्राफ कहलाता है। और यही लाइन ग्राफ है। अभी मैं जब एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 लूँगा तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें इतना ही समझना है फिलहाल। अभी मैं एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूँ, तो आप इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं। चलिए, तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 से समझते हैं कि कैसे लाइन ग्राफ बनता है और कैसे हमको इनके आंसर्स देने हैं। तो देखिए, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन जो मीन लिखा हुआ है बहुत लॉन्ग है, तो सीधे मैं पढ़ देता हूँ, आप बुक से देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इन द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द टोटल रन स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन्स A एंड B, है ना, कि एक क्रिकेट मैच हो रहा है जिसमें 2 लोग, मतलब 2 बैट्समैन्स है ना, 2 लोग खेलने वाले बल्लेबाज हैं, बैट्समैन्स A एंड बैट्समैन्स B, ठीक है। फिर इधर आगे है, ड्यूरिंग ईच ऑफ द 10 डिफरेंस मैचेस इन द ईयर 2007, 10 अलग अलग मैचेस में 2007 में, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन ऑन द 2 एक्सेस। अब पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये बना क्या हुआ है। देखिए, इधर है मैच, कितने मैच खेले गए, 10 मैच खेले गए, इसलिए 10 तक है, ठीक। और उसमें कितने स्कोर किया गया वो इधर है। पहले मैच में 20 स्कोर, मतलब 2 बैट्समैन है। देखो, जो हमने डॉटेड लाइन बनाई है किस कलर से, ये गुलाबी कलर से, वो है बैट्समैन ए के लिए। जो पूरी लाइन बनाई है ना ब्लू कलर से, वो है आपका बैट्समैन बी के लिए। तो इसको समझते हैं कि क्या है आखिर। जो पहला मैच था तो ये बैट्समैन ए है, तो पहला मैच है ना, बैट्समैन ए ने 20 रन बनाए थे, देखो, ठीक। पहले मैच में बैट्समैन ए ने 20 रन बनाए और दूसरे बैट्समैन ने 60 रन बनाए थे, इसलिए 60 में, सेम मैच में। सेकेंड मैच में पहला जो बैट्समैन था उसने बनाए थे ये 120 एंड 110 के बीच आपका आएगा 115 बनाए थे रन। और जो दूसरा वाला था उसने 40 बनाए थे, ये देखो, ठीक, बैट्समैन बी ने। फिर बैट्समैन जो ए था उसने थर्ड मैच में कितना बनाया था, 0 रन, ये देखो 0 में ही है, ठीक, 0 रन। और बैट्समैन बी ने कितना बनाया था, 50। ऐसे पूरा ग्राफ है, ठीक। उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ जाएंगे आप। जैसे इस वाले को बता देता हूँ, 9th मैच में जो बैट्समैन ए है उसने 0 बनाया, इसे 0 में आएगा, ठीक। और जो बैट्समैन बी है उसने बनाए थे कितने, ये 50 रन, ठीक। ऐसे तो ये पूरा ग्राफ कुछ ऐसे है, ठीक। अब इससे देख करके हमको आंसर देना है। पहला है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन ऑन द 2 एक्सेस। जो 2 एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो क्या दी गई है, देखो। तो इसका जो आंसर होगा इन एक्स एक्सेस, मैं लिख देता हूँ इन शॉर्ट में, इन एक्स एक्सेस, है ना। नंबर ऑफ मैच दी गई है हमको, नंबर ऑफ मैच, ठीक। एक्स एक्सिस में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, नंबर ऑफ मैच की, ठीक। और मैच प्लेड ड्यूरिंग इन 2007, नंबर ऑफ मैच प्लेइंग इन 2007, ठीक, प्लेड बाई 2007। हाँ, एक्स एक्सेस में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मैच कितने खेले गए 2007 में, ठीक, 10 मैच खेले गए। और वाई एक्सेस में क्या दी गई है, वाई एक्सेस में क्या दी गई है, रन्स स्कोर्ड, ठीक, रन स्कोर्ड बाई बैट्समैन्स ए एंड बी। ये हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है इस ग्राफ में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, कि जो एक्स एक्सिस है उसमें मैच कितने खेले गए तो 2007 में, और उसी मैच में कितने रन बनाए गए वो वाई एक्सिस में डिनोट किया गया। सेकेंड क्वेश्चन है, विच लाइन शो द रन स्कोर्ड बाई बैट्समैन ए। कौन सी लाइन बैट्समैन ए को रिप्रेजेंट करती है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बैट्समैन ए को आपको डॉटेड लाइन, ठीक है, ये डॉटेड लाइन है इसमें, तो बैट्समैन ए को डॉटेड लाइन, ये आपका आंसर हो जाएगा वो डॉटेड लाइन। बहुत आसान क्वेश्चन हैं, डॉटेड लाइन आपको क्या कर रही है, बैट्समैन ए को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर 3 में हमको ये बताना है, वेयर द रन स्कोर्ड बाई देम, मतलब उनके द्वारा जो रन स्कोर किया गया, सेम इन द एनी मैच इन 2007। क्या किसी मैच में दोनों बैट्समैन का सेम स्कोर था 2007 के मैच में,
इफ़ सो इन विच मैच, तो बताइए कौन से मैच में, ठीक है, अगर है तो बताइए कौन से मैच में। तो देखो जो मैं मतलब ग्राफ में सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये वाली जो डॉट है मतलब है 60, ठीक, ये इसमें ये वाली लाइन भी जाके मिल रही है और ये वाली लाइन भी जाके मिल रही है दोनों में, तो ये कॉमन हो गया। मतलब 60 रन उसने भी बनाए थे और 60 रन उसने भी बनाए थे। कब, कौन से मैच में, देखो 4th मैच में। तो 4th मैच में आपका 60 रन बनाए थे दोनों ने, तो यही आपका आंसर है, ठीक। तो इन 4th मैच है ना, CTH, इन 4th मैच स्कोर्ड बाय देम 40 रन्स, ठीक। इन 4th मैच स्कोर्ड बाय देम 40 रन्स, ठीक। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि दोनों ने 4th मैच में 40 रन बनाए थे, जो कि सेम है, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, among the two बैट्समैन हु इज स्ट्रीडर, हाउ डू यू जज इट। बताइए कि दोनों बैट्समैन में कौन ज़्यादा स्थिर है, स्थिर मतलब अच्छा खिलाड़ी कौन है, ठीक है, जो अच्छा खेलता है, वह आपने कैसे जज किया ये भी बताना है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ जगह कम है, आप लिख सकते हैं, बुक में दिया हुआ है। देखिए, मैं अगर बैट्समैन ए की बात करूँ तो बैट्समैन ए पहले 20 रन बनाया था, फिर सीधे ऊपर गया 115 में, फिर सीधे डाउन हो गया थर्ड मैच में 0। कभी देखो 20 से सीधे गया, अच्छा खेला दूसरा मैच, तीसरा मैच पूरा 0 खेला, एक भी आउट हो गया, फिर इसमें गया ऊपर, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर बहुत ज़्यादा गया, फिर बहुत ज़्यादा नीचे आया, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब कभी ज़्यादा ऊपर जा रहा है, कभी ज़्यादा नीचे जा रहा है, तुक्का लग जा रहा है तो ज़्यादा ऊपर जा रहा है, भगवान साथ दे रहा है तो ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तुक्का लग जा रहा है तो ज़्यादा ऊपर जा रहा है, कभी कभी पूरा नीचे जा रहा है। मतलब वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है, ठीक है, वो भगवान भरोसे वाला खिलाड़ी है। लेकिन जो बैट्समैन बी है वो देखो, पहले 60 से 40, 20 रन कम, फिर थोड़ी बढ़ा, फिर थोड़ी डाउनफॉल हुआ, फिर इक्वल रहा, फिर सीधे बढ़ा। मतलब इसमें कम क्या है, डिफरेंस है। ये 0 तो आया ही नहीं है, ये 0 आया ही नहीं है। इसका एवरेज 60 के आसपास रहा है, 60 रन के आसपास इसने एवरेज बनाया है हर मैच में, किसी में इतना मारा, किसी में इतना। मतलब एक कहीं ना कहीं एक उससे अच्छा खेलते बनता है, तभी इतना कर पा रहा था, स्थिर था वो, देखो, ठीक। ये बहुत है ऊपर नीचे हो रहा था। इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर हो गया स्थिर हो गया। तो बैट्समैन बी इज स्ट्रीडर, ठीक, ठीक, यही है ना, स्ट्रीडर, DIER। तो ये हुआ, और मैंने बता दिया कि क्यों ऐसा हुआ। तो मैंने जो बताई उसी को आपको लिखना है, ठीक है, अगर आता है तो। हालांकि ये क्वेश्चन पेपर में आते नहीं है, फिर भी समझना तो जरूरी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल नंबर 1 खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप कि वार ग्राफ क्या है, सॉरी लाइन ग्राफ क्या है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 2 और लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। तो आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 को भी देखते हैं, क्या लिखा है एग्जाम्पल नंबर 2 में। इन द गिवन ग्राफ, है ना, डिस्क्राइब्स द डिस्टेंस ऑफ अ कार फ्रॉम अ सिटी P, है ना, कि मतलब इस ग्राफ में एक कार की डिस्टेंस दिखाई गई है सिटी P से जो चालू होती है चलना। टाइम व्हेन द ट्रैवलिंग फ्रॉम सिटी P टू सिटी Q, सिटी P से कहाँ तक जाती है, सिटी Q तक जाती है, सिटी P से सिटी Q तक जाती है, ये सिटी P है यहाँ कहीं, और सिटी Q 350 किलोमीटर दूर, ठीक, ये जाती है। तो टाइम के अनुसार कितना चलती है वो हमको बताया गया है, और इससे हमको आंसर देना है, ठीक है ना। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है। देखो, ये टाइम है और ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सिटी P, ठीक। 8 बजे 0 किलोमीटर थी, एक भी नहीं चली थी। 9 बजे कितनी चल गई है, देखो 50 किलोमीटर चल गई है ये, ठीक। 10 बजे कितनी चल गई है, 150 किलोमीटर चल गई है। और 11 बजे चल गई है आपकी 200 किलोमीटर। 12 बजे चल गई है, 12 बजे 200 किलोमीटर ही चली है, खड़ी रही होगी, ठीक है। फिर जो आपका 2 बजे है वो चल गई है आपका पूरा 350 किलोमीटर, ठीक। ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन ऑन द 2 एक्सिस। इन दोनों एक्सिस में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जो एक्सिस ए है, देखो एक्सिस एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस हम लिख सकते हैं, इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में है टाइम, ठीक। टाइम क्या है, टाइम, एक्स एक्सिस में है टाइम। एंड जो वाई एक्सिस है, डिस्टेंस फ्रॉम सिटी P, ठीक। इन वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम सिटी P। तो ये आपका आंसर है फर्स्ट का। सेकंड का बहुत आसान है, सिर्फ देख के बताना है। फ्रॉम वेयर एंड व्हेन डिड द कार बीइंग इट्स जर्नी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कार के किस समय और कहाँ से यात्रा आरंभ हुई, ठीक। कार
ने किस समय और कहाँ से यात्रा आरंभ की। ठीक, ये हुआ। तो इसका जो आंसर है, कार ने कहाँ से यात्रा किस समय 8 बजे आरंभ की और 0 किलोमीटर से आरंभ की होगी। ठीक, 0 से आरंभ की है। एंड द कार ट्रैवल 50 किलोमीटर ड्यूरिंग कार स्टार्ट फ्रॉम सिटी पी, है ना, सॉरी, जो आपकी कार है वो कहाँ से चालू होती है, सिटी पी से चालू होती है, यहाँ पी सिटी है, और 8 PM में चालू होती है। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है द कार स्टार्ट फ्रॉम सिटी पी एट द कार स्टार्ट, सॉरी, इसमें द कार स्टार्टेड फ्रॉम सिटी पी एट 8 AM। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम एग्जाम्पल नंबर, सॉरी, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ फार डिड द कार गो इन फर्स्ट आवर। कार 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलती है शुरुआत के 1 घंटे में। देखो 8 बजे से 9 बजे के बीच कितना चली, सिर्फ 50 किलोमीटर। तो इसका आपका आंसर हो गया 50 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर। ठीक, 50 किलोमीटर चली। फिर आपका 4th क्वेश्चन है कि हाउ फार डिड द कार गो ड्यूरिंग फर्स्ट। इसमें 2 क्वेश्चन, 4th का फर्स्ट एंड 4th का सेकेंड। क्या है, सेकेंड आवर कितना दूर चली, सेकेंड मतलब 2 घंटे में कितना चली है और 3 घंटे में कितना चली है, ये बताना है। ठीक है, तो 2 घंटे में चली है हमारी, देखो 2 घंटे में कितना चली है, 2 घंटे में आपकी चली है, जैसे ये है ना, 2 घंटे में चली है 150 किलोमीटर, ये देखो। ठीक, 2 घंटे में आपकी चली है 150 किलोमीटर और 3 घंटे में आपकी चली है, 3 घंटे मतलब ये है ना, 3 घंटे मतलब ये हो गया 1 मिनट 50 किलोमीटर। अच्छा, ऐसा नहीं बताना है, 1 मिनट, ड्यूरिंग मतलब दूसरे घंटे के बीच कितनी चली है ये बताना है, सेकेंड आवर में। ठीक है, तो ये सेकेंड आवर में कितनी चली है, देखो भाई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहले घंटे में तो 50 किलोमीटर चल गई इतना, दूसरे घंटे में इसकी डिस्टेंस बताना है दूसरे घंटे में। ठीक है ना, पहले घंटे में 50 चली है, दूसरे घंटे में कितनी चली होगी, ये 150 और ये 50 के बीच इतना 100 किलोमीटर चली है ना। अगर ये 50 है और ये 150, तो बीच का कितना होगा, 100 किलोमीटर, है ना। बीच का कितना होगा, 100 किलोमीटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 किलोमीटर, ये 50 हो गया। ठीक, तो ये वाला टाइम हमको लिखना है। फिर हमको बताना है ऐसे कि तीसरे घंटे में कितनी चली है, तो तीसरे घंटे का मतलब हो गया ये वाला। ठीक, तो ये 150 है और ये 200 है, तो मतलब ये 50 चली है, 50। ठीक, 50 किलोमीटर ये। तो जो पहला आंसर है हमारा क्या आएगा, 100 किलोमीटर। और कैसे निकला ये भी हम बता सकते हैं, 150 किलोमीटर से माइनस कर दिए हम 50 किलोमीटर को। ठीक, 150 है ना, उससे 50 माइनस कर दो तो इतना आ जाएगा। ये 150 से पूरा से 50 माइनस कर दिया। अब ऐसे ही ये वाला 50 कैसे आया होगा, ये पूरा 200 से, ठीक, 200 से कितना माइनस करना है हमको, 150। ठीक, तो इसका आ जाएगा 50 किलोमीटर। जब हम 200 किलोमीटर से क्या माइनस करेंगे, 50, सॉरी, जब हम 200 किलोमीटर से कितना माइनस करेंगे, ये आपका करेंगे 150 किलोमीटर, तो आपका कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वाज द स्पीड सेम ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 आवर, हाउ डू यू नो इट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको ये बताना है कि क्या शुरुआत के 2 घंटों में, है ना, जो स्पीड है वो सेम रही है कार की। तो देखते हैं भाई, पहले घंटे में 50 किलोमीटर कार चली है, दूसरे घंटे में कितनी चल गई, 100 किलोमीटर। कहाँ स्पीड सेम है, नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। और यह आपने कैसे जाना, क्योंकि देखो शुरुआत में यहाँ हम लिख सकते हैं 8 to 9 AM जो स्पीड थी हमारी 50 किलोमीटर थी फर्स्ट आवर, एंड जो हमारा 9 to कितना है, 9 to 10 AM, इसकी जो स्पीड थी हमारी वो कितनी थी, ये थी आपकी 100 किलोमीटर। तो सेम नहीं चली है, इसलिए अलग अलग डिस्टेंस आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या है 6 क्वेश्चन में, डिड द कार स्टॉप फॉर सम ड्यूरिंग एट एनी प्लेस, जस्टिफाई योर आंसर। क्या कार किसी
प्लेस पर रुकी थी, यस। क्यों रुकी थी, देखो कैसे रुकी थी, 11 बजे से 12 बजे के बीच कार रुकी थी, क्योंकि स्पीड एक भी नहीं है, देखो ये 200 से 200 किलोमीटर, ये 1 घंटे खड़ी रह गई है, यस, ठीक, यस। एट 11 AM एट बिटवीन 11 AM टू 12 noon, ठीक, चली है, मतलब रुकी है कार 11 AM टू 12 noon के बीच, कुछ काम रहा होगा, हो सकता है गाड़ी खराब हो गई हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसका कि व्हेन डिड द कार रिच सिटी क्यू, कार सिटी क्यू कब पहुंची, तो कब कितने टाइम पहुंची है भाई, 2 बजे पहुंची है, देखो, ठीक। लास्ट में उसने 350 किलोमीटर कब तय किया, 2 बजे, तो इसका आंसर हो गया एट 2 PM, और यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूँ ये लाइन ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन ग्राफ से देख करके कैसे आंसर देना है, ठीक। तो इस प्रकार ये वीडियो ख़त्म होती है, ये इस पहली वीडियो है। अभी कल जो वीडियो आएगी वो होगी आपकी एक्सरसाइज 13.1 की, जिसमें हम बेहतरीन तरीके से बताएंगे और अच्छे तरीके से, ठीक है, कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इस चैप्टर की सेकेंड वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।